बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। सुप्रीम कोर्ट का तारीख साज फैसला इस वक्त आ चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ना सिर्फ आज नजरिया जरूरत को दफन कर दिया है, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के इकदामात को गैर आईनी गैर कानूनी करार दिया है, और आज चीफ जस्टिस ने सारे इदारों को जिसने ताउन करने से इनकार किया, जिस इदारे की जिम्मेदारी है इलेक्शन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करना, आज चीफ जस्टिस ने उन तमाम तर इदारों को बांध दिया है। आज उन सब को बांध के कहा है कि इलेक्शन कराने हैं। और इस सब के अंदर ना सिर्फ ये बल्कि 4-3 का जो मामला था, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो अपना 1-2-1 का फैसला दिया, आज हर चीज को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उड़ाकर रख दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस मुनीर की जो बाक़ियात हैं, जस्टिस मुनीर की जो नजरिया जरूरत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, आज उसे इस सुप्रीम कोर्ट ने दफन किया है। और आज चीफ जस्टिस ने यह साबित किया है कि आज की जो सुप्रीम कोर्ट है वो जस्टिस कॉर्नेलियस जो है उनकी सुप्रीम कोर्ट है, उस तरीके से जो सिर्फ और सिर्फ आईन और कानून की बालादस्ती को लेकर चल रही है। और मैंने आपके सामने कुछ नुकात रखने हैं। आज की जो समात है उसके अंदर क्या कुछ हुआ, जो आपके सेक्रेटरी दिफा हैं उन्होंने एक सर्बमोहर, एक सील्ड एनवलप दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज के दिन में। और आज एक सील्ड एनवलप दी गई है, उसमें कुछ वजूहात बताई गई हैं कि सिक्योरिटी के क्या मसाइल हैं, लेकिन उस सब के बावजूद चीफ जस्टिस ने यह हुक्म दिया है। और इसके साथ ही साथ आज जो फैसला सुनाया गया है उसका आगाज कुरानी आयात से किया गया है, यानी कि कुरान करीम फुरकान हमीद से आयात जो हैं उनको आगाज के अंदर लाकर इन्होंने आज अपने फैसला जो सुनाने का आगाज है वो किया है। और इस सब के अंदर कुछ इस फैसले के नुकात हैं। सबसे पहले मैं ये फैसले के नुकात आपके सामने रख देता हूं कि इस वक्त असल मामला क्या है, उसके बाद इसके जो मंदरजात हैं, होना क्या है, किस तरह की सिचुएशन। और सिक्योरिटी इस वक्त बीफ्ड अप है। यहाँ पे आने के लिए, शाराए दस्तूर पे आने के लिए यहाँ पे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी और दीगर लोग भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। और जाहिर बात है चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती के लिए भी, और सिक्योरिटी जो है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले इतनी सिक्योरिटी हमने नहीं देखी। ये इधर भी हर तरफ चारों साइड से आप देख सकते हैं, और पूरा रास्ता भी अभी यहाँ पे काले कोट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वकला बिरादरी एक बहुत बड़ी तादाद में नज़र आ रही है। और इस वक्त जो चीज़ें हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक केस का फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने का फैसला कलअदम करार दे दिया है, उड़ा के रख दिया है, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। और सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं उनके फैसले को आज बाज़ाब्ता तौर पर दबरदूस कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कुरान करीम की आयत से इब्तदाई फैसला सुनाने का आगाज किया। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस का कहना था कि तफसीली फैसला तो अभी बाद में आएगा, लेकिन आज जो जिस तरीके से हुकूमत को बांधा गया है ना, इनके बाज़ाब्ता तौर पर, और ये कोई गैर आईनी तरीके से नहीं बांधा गया, ये सिर्फ और सिर्फ आईन और कानून के दायरे में रहकर अपना काम करवाने के लिए इन्हें पाबंद किया गया है, इन्हें यहाँ पे बाउंड किया गया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इंतखाबात करवाने का जो फैसला है वो गैर आईनी करार दिया है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी करार दिया जाता है। सदर मुमलिकत की दी गई तारीख का फैसला बहाल कर दिया गया है, यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था वो फैसला बहाल हो चुका है। और इलेक्शन कमीशन जो है, अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने कुछ काम किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपना जो मामला है वो आपके सामने है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने दिन जाया किए हैं। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, तब इंतखाबी अमल जो है, जो एक प्रोसेस होता है इंतखाबात का, वो 5वें मरहले में था। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के 13 दिन जो है वो जाया हो गए। इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की 8 अक्टूबर की तारीख देकर अपने दायरा इख्तियार से तजावुज किया। 30 अप्रैल से 15 मई के दरमियान सूबाई इंतखाबात करवाए जाएं। यानी जारी बात है अब 30 अप्रैल तक तो जो एक आपका इंतखाबी अमल होता है, एक प्रोसेस होता है, वो ही नहीं पूरा होता। तो इस सब के अंदर अब जो टाइम आया हुआ है उसकी वजह से कहा है कि 30 अप्रैल से लेके 15 मई तक
आपने इंतखाबात करवाने, यानी आप कह लें कि 14 मई तक एट एनी कॉस्ट इन्होंने इंतखाबात करवाने हैं। और इस सब के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपीलें जमा कराने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। 17 अप्रैल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला करेगा, यानी 17 अप्रैल को यह फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पंजाब और केपी में इंतखाबात शफाफ, गैर जानिबदार और कानून के मुताबिक कराए जाएं। विफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए का फंड जारी करे। अब विफाकी हुकूमत को बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस इससे पहले भी थी, इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि इंतखाबात को यकीनी बनाएं, लेकिन जाहिर बात है इस वक्त मुल्क के अंदर आइन और कानून को मुअत्तल करके अपनी मर्जी का आइन और कानून, अपनी मर्जी के फैसले करवाने का जो एक अमल है वो शुरू कर दिया गया है। तो इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे अहम चीज है, वो ये है कि अब बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस और इस बेंच की तरफ से। वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? वो इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि भाई 21 अरब रुपया आपने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को देना है। और इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है? इलेक्शन कमीशन ने 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फंड मुहैया करने की रिपोर्ट भी जमा करवानी है। इलेक्शन कमीशन ने कहना है कि ये फंड जो हैं ये मुहैया करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन फंड की रिपोर्ट बेंच मेंबरान को चैम्बर में जमा कराए। फंड ना मिलने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट मुतलका हुकाम को हिदायत जारी करेगा। फैसले में हुक्म दिया गया है कि पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान दे, यानी कि मोहसिन नकवी साहब की जो गवर्नमेंट है वो इस सारे के सारे मामले के अंदर निगरान हुकूमत, जो कि एक मुबैना तौर पर निगरान हुकूमत है, वो मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट जो है वो इस सब के अंदर अपना जो प्लान है वो देगी। और पंजाब की निगरान काबीना और चीफ सेक्रेटरी 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमले के लिए रिपोर्ट करेंगे। निगरान हुकूमत पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को तमाम मामलात और वसाइल फराहम करेगी। विफाकी हुकूमत पंजाब और केपी इंतखाबात के लिए वसाइल और मुआवनत फराहम करे। इस सब के अंदर उन्होंने ये बात कही है कि जितनी ये निगरान हुकूमत है और इनकी पूरी की पूरी जो केयर टेकर कैबिनेट है, निगरान काबीना भी, और निगरान काबीना के साथ ही साथ ये बात कही गई है कि निगरान काबीना और चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो हर तरह की इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम करेंगे। Now this is their responsibility because this is judicial order। फैसले में कहा गया है कि विफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए अफवाज, रेंजर्स, एफसी और दीगर अहलकार फराहम करे। विफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान फराहम करे, यानी 17 अप्रैल तक आपने सिक्योरिटी प्लान देना है। विफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमत पंजाब ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना किया तो जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ये जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो अदालत को इस सारे के सारे मामले के अंदर आगाह करे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अदालत का 1 मार्च को 3-2 के तनासुब से फैसला दिया गया। जो एक फैसला था ना 1 मार्च वाला, जिसे कहा जा रहा था कि ये 4-3 का फैसला है, कोई अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना चाह रहा था, कोई अपनी मर्जी करना चाह रहा था, चीफ जस्टिस ने आज के फैसले में उसका भी जिक्र कर दिया है। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का 3-2 से 1 मार्च को फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो 2 अक़लियती नोटिस पर दिलवाई गई, यानी माइनॉरिटी को कुछ जज साहिबान ने मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो जब इस पर दिलवाई गई, जजेस के नोट में 4-3 के तनासुब वाला मामला कानून के खिलाफ है, यानी जिन जज साहिबान ने कहा है कि ये 3-2 वाला फैसला 4-3 है, माइनॉरिटी को वो जज साहिबान मेजॉरिटी बदलना चाह रहे हैं, उनका ये नोट, उनका ये मेंशन भी खिलाफ कानून है। जस्टिस काजी फाइज और अमीनुद्दीन खान के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। रजिस्ट्रार को जिस बुनियाद पर हटाया गया कि फाइज ईसा के फैसले की कानूनी बड़ी अहमियत है, ये हो गया वो हो गया, हुकूमत ने फौरी तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके इख्तियारात आपके सामने है कि वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं। तो इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन किराम वो ये है कि इस सारे मामले में जो बात कही गई है कि अमीनुद्दीन साहब का और फाइज ईसा साहब का फैसला जो है उसकी कोई कानूनी, कोई लीगल हैसियत ही नहीं है। आज उसे उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया क्योंकि ऑलरेडी 5 जजेस का फैसला था। फैसले में कहा गया है कि केपी में इंतखाबात के लिए गवर्नर की तरफ से अदालत में नुमाइंदगी नहीं की गई। केपी की हद तक मामला जेरे समात रहेगा। केपी में इंतखाबात के लिए गवर्नर की तरफ से अदालत में नुमाइंदगी नहीं की गई। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समात के लिए इंतखाबात में ताखीर के मुकदमे की 6 समातें की हैं और 6 समातों के बाद नाज़रीन किराम ये तारीख साज फैसला जो है ये दे दिया गया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस की जानिब से। और इस फैसले के अंदर भी जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने अगर रखी जाएं और जिस तरह
तरह के मामलात बनाए गए हैं। इस वक्त आगे बहुत ज्यादा रश है, बड़ी तादाद में आवाम है, सिक्योरिटी के बहुत ही आप कह लें कि बेहतरीन किस्म के यहाँ पे इंतजाम किए गए। जाहिर बात है कि जो मुकाबला है, जो इस वक्त पाला पड़ा है, वो एक इंतहाई कमजर्फ दुश्मन से पड़ा हुआ है और इसीलिए सिक्योरिटी के भी बेहतरीन किस्म के यहाँ पे बहुत ही आप कह लें कि बीफ डप सिक्योरिटी है। और इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है नाज़रीन किराम, इस सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर आज तमाम तर जितने इदारे थे जो इस सब के अंदर ताउन नहीं कर रहे थे, जो इस सब के अंदर अपनी इधर उधर के मामलात कर रहे थे, इसके बाद अब अगर कुछ नहीं होता, 10 अप्रैल तक अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स नहीं दिए जाते और 11 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट में कहता है जजेस को चैंबर के अंदर कि जी जो हमें विफाकी हुकूमत है उसने 21 अरब का फंड नहीं दिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बड़ा वाज़े, बड़ा दो टोक, बड़ा सिंपल सा काम होगा कि चैंबर के अंदर चीफ जस्टिस साहब को ब्रीफिंग मिलेगी, चीफ जस्टिस साहब अदालत लगाएंगे, उसके बाद सीधी सीधी तौहीन अदालत है। क्योंकि इससे पहले अगर पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर आजम ने चीफ जस्टिस के या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं माना तो उसका एक ही हल है, वो फिर तौहीन अदालत है। और चीफ जस्टिस ने एक और बात भी की है। चीफ जस्टिस ने क्या कहा है कि देखें जी, हमने सियासतदानों को ना मुज़ाकरात का कहा, हमने कहा सियासतदानों को कि आप मुज़ाकरात करें, हमने कहा कि आप बैठें, आप सियासी डायलॉग करें। जब सियासी डायलॉग नहीं होता तो फिर आइन की मशीनरी चलती है, मशीन चलती है, वो अपना काम करती है। सियासतदानों ने जब ये सब कुछ नहीं किया तो फिर आइन ने अपना रास्ता इख्तियार कर लिया। अब ये एक तारीख साज फैसला है जिसके बाद अब हुकूमत रोए, चीखे, पीटे, जो मर्जी करे, फैसला आ चुका है। चीफ जस्टिस डट चुके हैं। सिर्फ 90 दिन में इंतखाबात का मामला नहीं, सिर्फ जितने इदारे इधर उधर ये आप कह लें कि भागने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ उनके हाथ नहीं बांधे गए। आज बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो 3-2 का फैसले को 4-3 बनाया जा रहा था उसे उड़ा के रख दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और अमीनुद्दीन साहब का फैसला जो है उसका बता दिया कि देयर इज नो आप कह लें कि कानूनी हैसियत उसकी कोई नहीं है। और यह चीज बड़ी वाज़े अंदाज में चीफ जस्टिस ने आज कम्युनिकेट कर दी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।